नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ देवबंद सिंह। टी20 के बाद वनडे की तैयारी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। टी20 सीरीज में हिंदुस्तान की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम का लक्ष्य पहले मुकाबले को जीतकर विजयी आगाज करने पर है। इंग्लैंड ने अपने आखिरी वनडे सीरीज नीदरलैंड के खिलाफ खेला था, जहां उसे 3-0 से जीत हासिल हुई थी। उस सीरीज के पहले मैच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंग्लैंड ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 498 रन का स्कोर बनाया था, जो कि एक इतिहास है। वहीं भारतीय टीम ने इस साल अब तक 2 वनडे सीरीज जीती हैं। इस वनडे सीरीज के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए जो टीम है वो काफी मजबूत टीमों का ऐलान किया गया है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा की भी यहाँ पर वापसी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर रोहित शर्मा के जिगरी दोस्त शिखर धवन की भी टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड की टीम जहां फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स और जो रूट दिखाई देंगे, वहीं भारतीय टीम की बात करते हैं तो शिखर धवन, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जैसे बड़े खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है। तो रोहित शर्मा की टीम में किसको मौका मिलेगा, यानी कि हिंदुस्तान की टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। शिखर धवन की टीम में वापसी होती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनको बतौर कप्तान वहां पर खिलाया जाना है, तो कहीं ना कहीं शिखर धवन के ऊपर एक प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि कई महीनों बाद शिखर धवन की वापसी हुई है। तो भारत की पॉसिबल 11 की बात करते हैं तो रोहित शर्मा यहां पर बतौर कप्तान खेलते हुए आपको नजर आएंगे। उनके साथ शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ ईशान किशन को आज मौका दिया जा सकता है, क्योंकि विराट कोहली चोटिल हैं। सूर्य कुमार यादव को यहां पर मौका दिया जा सकता है, हार्दिक पांड्या को मौका दिया जा सकता है। साथ ही साथ विकेट कीपर की बात करते हैं तो ऋषभ पंत को यहां पर मौका दिया जाएगा। रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल को टीम इंडिया में मौका दिया जा सकता है। इंग्लैंड की बात करते हैं तो जैसन रॉय यहां पर बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। जॉनी बेयरस्टो को मौका दिया जा सकता है। जो रूट, लियान और बेन स्टोक्स, जोस बटलर जो कि कप्तान और विकेट कीपर के रूप में इंग्लैंड में शामिल हुए हैं। मोइन अली, सैम कुरैन, डेविड विली और मैथ्यू फर्ग्यूसन और साथ ही साथ रीस टॉपली को इंग्लैंड की टीम में मौका दिया गया है। तो निशांत चतुर्वेदी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। निशांत, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला मुकाबला खेला जाना है। टी20 के बाद इंग्लैंड की टीम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव रहने वाला है। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए हिंदुस्तान की टीम पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है। अंग्रेजों की धरती पर जो प्रदर्शन खास तौर पर इस चरण में किया है हिंदुस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने, वो काबिले तारीफ है। आपने देखा भी होगा कि टी20 अगर हम गेम की बात कर लें तो उन तीनों मैचों में शानदार परफॉर्मेंस किया। बैटिंग की बात हो, गेंदबाजी से भी, हालांकि लास्ट मैच में जरूर हम क्लीन स्वीप नहीं कर पाए, लेकिन तीनों मैचेस में अगर टी20 की बात कर लें तो बहुत ही शानदार खेला है भारतीय खिलाड़ियों ने। अब देश की नजर आज होने वाले वनडे क्रिकेट मैच पर रहेगी, जिसमें शिखर धवन की वापसी हो रही है। शानदार ओपनर, एक बेहतरीन बाएं हाथ के बल्लेबाज, उन पर बहुत हद तक दारोमदार रहेगा। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी अब वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई है, उसका भी एक जोरदार मुकाबला होगा हिंदुस्तान क्रिकेट टीम से। गेंदबाजी की बात हो, बल्लेबाजी की बात हो, तो सभी फॉर्मेट में टीम बहुत संतुलित है, बैलेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अंग्रेजी टीम भी कम नहीं है, कमजोर नहीं है। जो रूट बहुत ही अच्छे परफॉर्म है, इसके अलावा जो उनके ओपनर हैं वो शानदार खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक कड़ा मुकाबला आज हमें देखने को मिलेगा। और लेकिन जो पलड़ा भारी की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान इस समय हावी है। जी देखिए निशान, किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं। पॉसिबल 11 की बात करते हैं हिंदुस्तान की हम, तो रोहित शर्मा को बतौर ओपनर यहां पर खिलाया जाना है। शिखर धवन की भी वापसी हुई है और साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि विराट कोहली चोटिल हो चुके हैं, उनकी जगह ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन को ओपनिंग करनी चाहिए या फिर उनको नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हुए आप देख पा रहे हैं? देखिए देवेंद्र, अगर पूरे मैच की बात कर लें तो रोहित शर्मा के पास एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा शिखर धवन और रोहित शर्मा की जो जोड़ी रहती है वो कितनी बार कमाल कर चुकी है, चाहे विदेशी धरती की बात कर ली जाए, चाहे अपने हिंदुस्तान की सरजमी पर बात कर ली जाए। दोनों खिलाड़ी बहुत ही शानदार ओपनिंग करते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है टीम को। लेकिन ईशान किशन को भी कमजोर ना कहा जाए। जिस तरह से उन्होंने टी20 फॉर्मेट में कमाल दिखाया है, आईपीएल सेशन में कमाल दिखाया है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लेकिन अभी जहां तक ये माना जा रहा है कि प्लेइंग ऑर्डर क्या होगा, ये लास्ट मोमेंट पर डिसाइड होगा, ये चीजें डिसाइड होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है, जहां तक मेरा अनुभव है, कि ईशान किशन से ओपनिंग कराया जा सकता है।
वैसे अब देखना होगा कि क्या कुछ एक नए बदलाव के साथ भी टीम इंडिया आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो टीम है इंडिया की वो काफी मजबूत है और काफी सशक्त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच में पहला मुकाबला खेला जाना है। बड़े खिलाड़ियों पर यहाँ पर नजर रहने वाली है, क्योंकि शिखर धवन की बात करें, उनको बतौर कप्तान वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलना है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव रहने वाला है, क्योंकि 3 मुकाबले अगर शिखर धवन खेलते हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आते हैं तो हो सकता है वेस्टइंडीज की जो टीम है उससे आप आसानी से हरा सकें, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम भी काफी मजबूत मानी जाती है। लेकिन उससे पहले इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड की टीम बेहद ही मजबूत है, चाहे उनके कप्तान हो चाहे फिर कोई और भी उनका खिलाड़ी हो। लगातार यहाँ पर 3 बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है। जो रूट भी यहाँ पर खेलते हुए आपको नजर आएंगे, जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो और साथ ही साथ बेन स्टोक्स, जोस बटलर, यानी कि मोइन अली भी अगर नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी टीम बेहद ही मजबूत नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की टीम की बात करें, 15 खिलाड़ियों की मुख्य तौर पर बात करना चाहूंगा। रोहित शर्मा, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली पहले मैच में चोटिल हैं तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन और ऋषभ पंत, और साथ ही साथ अर्शदीप सिंह, बुमराह, शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल। तो इन खिलाड़ियों पर भी नजर रहने वाली है, कौन कौन से 11 खिलाड़ियों को आप मौका देते हैं। विराट कोहली की बात करें, पहले मैच में मौजूद नहीं है लेकिन दूसरे मैच में वो मौजूद रहेंगे, तो विराट कोहली किस तरीके से दूसरे मैच में वापसी कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले मुकाबले में टीम इंडिया किस तरीके से प्रदर्शन कर पाती है। तो प्रदीप टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है, T20 सीरीज तो हमने जीत ली है लेकिन अब हमारा जो पूरा फोकस है वो वनडे पर रहने वाला है, इसलिए हमने जो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको हमने खिलाया है। सर, शायद आपने म्यूट कर रखा है। सर, अनम्यूट करिए शायद आपका। शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हम लगातार कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हो पाए। तो T20 सीरीज की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की टीम ने पहले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था, दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया अच्छी तरीके से खेली, लेकिन तीसरे T20 में टीम इंडिया की तरफ से मात्र सूर्य कुमार यादव ने शतक की पारी खेली थी। लेकिन उससे पहले अगर हम आज की प्लेइंग 11 की बात करें, रोहित शर्मा, शिखर धवन को मौका दिया जा सकता है, और साथ ही साथ इंग्लैंड की टीम की बात करें तो ये बेहद ही मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि मोइन अली भी है और साथ ही साथ यहाँ पर ऑलराउंडर भी आपको नजर आएंगे। तो एक बार हम दोबारा संपर्क करेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं, T20 का मुकाबला था जो हमने आसानी से जीत लिया है, लेकिन वनडे का मुकाबला है, इसलिए हमने जो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं हमने उनको इंग्लैंड के खिलाफ उतारा है। हाँ, देखिए, इंग्लैंड की जो टीम है वो वर्ल्ड चैंपियन है वनडे में। जी सर। और उनकी टीम भी बहुत मजबूत है, तो यही देखते हुए हमने अपने पूरे स्क्वाड को, पूरे स्ट्रेंथ को उतारा है, और मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। जी सर, पहले मुकाबले में कहीं ना कहीं विराट कोहली की आपको कमी नजर आएंगी, क्योंकि वनडे में विराट कोहली जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा वो बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आते हैं, एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी हमें खलती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, और उन जैसे बल्लेबाज को बाहर बैठाना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इंजरी वगैरह नहीं है, शायद उन्हें बाहर ही किया गया है। और जो भी है बहुत अनफॉर्चुनेट है, उनकी कमी तो आज नहीं, जब भी वो जाएंगे, जब भी वो अगर खेल से रिटायरमेंट भी लेते हैं तो उनकी तो कमी हमेशा खलती रहेगी, चाहे एक मैच हो, चाहे एक सीरीज हो, चाहे पूरा आगे आने वाला समय, तो उनकी कमी तो खलेगी, ये तो बात निश्चित। जी, तो सर आपको लगता है कि विराट कोहली का जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी कि अब उनको टीम से बाहर किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत हो सकती है? हाँ, दिक्कत तो उन्हें हो सकती है, क्योंकि देखिए पूरी टेस्ट सीरीज हो, जो एक टेस्ट मैच था उसमें दोनों पारियां, और जब
तीनों T20 मैचेस उनके स्कोर जो है बहुत ही, उनके स्तर से तो बहुत ही खराब रहे। एक साधारण बल्लेबाज के स्तर से भी खराब थे, जी लेकिन कोहली के स्तर से तो बहुत ही ज्यादा खराब रहे हैं। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट कहूंगा मैं, ये रहा है। लेकिन अभी कैरियर खत्म भी नहीं मान सकते हम उनका, क्योंकि मुझे लगता है अभी उन्हें मौका जरूर दिया जाए। जी। तो सर कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनको एक मौका देना चाहिए, एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उनको जाना जाता है। सर कहीं ना कहीं अगर आप रोहित के प्रदर्शन पर नजर डालें, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्टार्टिंग उनको अच्छी मिल जाती है, 30-40 मार पाते हैं, लेकिन जो उनका बड़ा स्कोर होता है T20 के एक भी मुकाबले में बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से पहले हमारे लिए ये भी एक दिक्कत हो सकती है कि अगर रोहित बड़े स्कोर नहीं करते हैं तो टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ सकता है। रोहित की लंबी, आप सही कह रहे हैं, रोहित को लंबी पारी खेलना बहुत जरूरी है। और क्योंकि वो ऐसे बल्लेबाज है कि उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत जबरदस्त हो जाता है। और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उनकी टीम शायद डबल सेंचुरीज है वनडेज में। तो उनकी लंबी पारी देखने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि उनको लंबी पारी वो दिखाएं। और शायद ये वनडे उनके लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है कि ये बिल्कुल देखिए, तीनों जो फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के, उनमें शायद सबसे ज्यादा सूट उन्हें यही फॉर्मेट करता है, वनडे वाला। जी तो हमें उम्मीद है कि आज वो लंबी पारी खेलेंगे। जी। सर अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, आखिरी के 3 T20 की, तो उन्होंने पहले मुकाबले में 24 रन मारे थे, दूसरे मुकाबले की बात करें तो 31 रन मारे हैं, और साथ ही साथ तीसरे मुकाबले की बात करूं तो 11 रन मारे हैं। यानी कि पूरी तरीके से रोहित भी फ्लॉप रहे हैं। लेकिन हम लगातार सवाल विराट कोहली की फॉर्म पर उठाते हैं। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ भी रोहित शर्मा पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। तो आपको क्या लगता है सर, दिक्कत कहां पर आ रही है? जो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, क्या वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी खिलाड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। लेकिन ये बुरा समय है, बुरा दौर है। और दोनों खिलाड़ी, हमारे जो टॉप के खिलाड़ी हैं, दोनों जो टॉप के बल्लेबाज हैं, वो एक साथ आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, जी दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म हो गए। ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ कि जो उनकी 3 इनिंग्स रही है वो उनके स्तर से काफी पीछे थी। और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ T20 में वो बहुत तेज स्टार्ट देंगे, बल्कि कम से कम 35-40 रन तो कम से कम बना के जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उसकी वजह यही है कि हमारे जो दोनों, चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, दोनों ही बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। जी। देखिए सर, हमें उम्मीद थी कि ये जो T20 जो सीरीज हुई है उससे हमें कई बड़े खिलाड़ी मिल सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, रोहित शर्मा फ्लॉप रहे हैं, दिनेश कार्तिक पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए हैं, श्रेयस अय्यर भी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं। तो क्या देखते हैं आप, क्या वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की चिंता बढ़ चुकी है? क्योंकि विराट कोहली भी लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, रोहित भी ऐसा ही उनका हाल है, अय्यर भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिक्कत कहां पर आ रही है सर? तो क्या कहीं ना कहीं कोचिंग में दिक्कत है, या फिर जो मतलब, या कह सकते हैं जहां उनका जो लक होता है हिंदुस्तान का वो अच्छा नहीं है? नहीं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कमी रही है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर गए हैं। जी और हमने अभी तक अपना फाइनल स्क्वाड नहीं सोचा है कि हमारा फाइनल स्क्वाड क्या होगा और कौन से बल्लेबाज को कौन सी स्पेशलाइज पोजीशन में हमें खिलाना। जी। बल्लेबाजी को ही लेकर ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, गेंदबाजी में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी, सर स्पिन को लेकर, लेकिन लेकिन वो गेंदबाजी में बल्लेबाजी आज भी की दिक्कत है। प्रॉब्लम। जो हमारे जो जी, स्पिनर्स की बात करते हैं, तो आज भी हम चहल को खिलाते हैं, जडेजा को खिलाते हैं, हमारे पास मतलब प्रॉपर कोई भी स्पिन नहीं है। या हमारे पास ऑफ स्पिनर हो, एक लेग स्पिनर हो, या मतलब गोगली बॉलर हो हमारे पास, लेकिन हम एक मैच में चहल को खिला दिए, एक में जडेजा को खिला दिए, एक में आप कभी अश्विन को, कभी आप किसी और गेंदबाज को। तो दिक्कत कहां पर है सर? क्या आपको मतलब वर्ल्ड कप की बात करें, कुछ ही महीने बचे हैं आपके पास, तो आपके पास मौका था इंग्लैंड के खिलाफ की जो आपकी मेन टीम है आप उसे उतारें। नहीं, देखिए, हमारे स्पिनर्स तो सेटल्ड है। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे, देखिए, 3 स्पिनर्स जो हमारे पास है इस समय, जडेजा, अश्विन और अपने युजवेंद्र चहल। जी ये तीनों स्पिनर ही आप समझे कि जाएंगे अगर वर्ल्ड कप में जाते हैं तो। लेकिन ये तो हो सकता है कि किसी मैच में जडेजा खेले, किसी में अश्विन खेले। जी। सर और आपने, जी चाहल जी, का खेलना तो लगभग निश्चित है। सर आपने अश्विन का जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं उनको टीम से लगातार बाहर किया गया है। T20 के मुकाबलों की बात करते हैं, उनको बाहर किया गया है, वनडे के मुकाबलों की बात करें उनको बाहर किया गया है, आईपीएल के बाद उन्होंने 1 से 2 मुकाबले ही खेले हैं। तो आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें जो अभी गया है, तो उसमें अश्विन की बतौर स्पिनर वहां पर वापसी होती है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं,
लेकिन उससे पहले उनको मुकाबले नहीं खिलाए गए थे। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो कप्तान है उसकी चॉइस बहुत चलती है हमारे यहाँ। वो किसको चाहता है किसको नहीं चाहता है ये चलता है। जी तो सर। अनफॉर्चुनेटली उन्हें प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और शायद इसकी एक वजह जो मुझे भी लगती है, एक वजह भी हो सकती है कि जडेजा ने पिछले समय से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जी उन्होंने अब खास तौर से अपने बल्ले के साथ बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। बॉलिंग में भले ही उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी हो, वो पहले बॉलिंग ऑलराउंडर कहलाते थे, अब बैटिंग ऑलराउंडर कहलाते हैं। तो थोड़ा सा चेंज शायद जो जडेजा ने परफॉर्मेंस अपनी दी है उसकी वजह से शायद अश्विन को कम महत्व दिया जा रहा है। जी सर, मुझे आज के ऐसा लगता है। जी सर, आज के मुकाबले की बात करें, विराट कोहली टीम से बाहर हैं, शिखर धवन और रोहित शर्मा आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तो आपको लगता है कि आज ईशान किशन को मौका देना चाहिए नंबर 3 पर? देखिए, ईशान किशन को तो जरूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो वो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं उन्हें अभी मौके और दे दिए जाने चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे ईशान किशन का क्लेम बन रहा है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। जी सर, आपको क्या लगता है कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? देखिए, पूरा टीम मेरे सामने अभी नहीं है, मैंने अभी ज्यादा देख नहीं पाया हूँ। देखिए सर, मैं आपको लेकिन बता जी जैसा कि आपने, जी जी सर, जी, मैं आपको एक बार 15 खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं। रोहित शर्मा कप्तान है, शिखर धवन, अय्यर हैं और सूर्य कुमार यादव हैं, विराट कोहली हैं, अक्षर पटेल हैं, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन और पंत हैं, और साथ ही साथ अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल। देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, अगर हम बॉलिंग से शुरू करें जी तो हमारा जो अटैक रहना चाहिए वो बुमराह और शमी के से रहना चाहिए। यही से हमें फास्ट बॉलर का हमारा, और मोहम्मद सिराज, यही तीनों हमें बॉलर चाहिए। और जी दो स्पिनर्स के साथ हमें एक देखिए, सबसे बड़ा गेन है हमारा हार्दिक पांड्या। अगर हार्दिक पांड्या पूरी बॉलिंग करते हैं तो जी हमारे लिए बिल्कुल बहुत ही एक प्लस बिल्कुल पॉइंट हो विन जाएगा विन सर। जी पोजीशन बन जाती है। अगर वो अपने 10 ओवर का कोटा डाल सकते हैं तो जी तब हमारी बैटिंग में बहुत ज्यादा डेप्थ आ जाती है, क्योंकि हम फिर एक स्पिनर ऑलराउंडर और एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर, एक हार्दिक पांड्या और एक जडेजा के साथ जा सकते हैं। जी बाकी तीन हम फास्ट बॉलर खिलाएंगे। जी तो वो हमारा स्ट्रेंथ बन जाती है। बैटिंग ऑर्डर में वही है कि देखिए, दो दो ओपनर्स आपने बताया, शिखर धवन और रोहित शर्मा। वन डाउन मैं सूर्य कुमार यादव के साथ जाना चाहूंगा, जी और टू डाउन मैं अपने ईशान किशन के साथ जाना चाहूंगा। थ्री डाउन मैं जाऊंगा हार्दिक पांड्या के साथ, और जी सर। फोर डाउन ऋषभ पंत के साथ। जी सर, तो सर दिनेश कार्तिक को आप कौन से स्थान पर खिलाना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़े खिलाड़ी हैं, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आए हैं? देखिए, एक परेशानी ये है कि हम उनको जगह नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपरली। जी उनकी परफॉर्मेंस तो थी, लेकिन हम खिलाए किसकी जगह अभी हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको खिलाने के लिए कायदे में तो ये होना चाहिए कि हम ऋषभ पंत को ड्रॉप करें, जी लेकिन हम ऋषभ पंत को ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जी उसके कारण है ऋषभ पंत ने परफॉर्मेंस भी दी है, और उन्हें बहुत टीम का और सेलेक्टर्स का बहुत फेवर मिला हुआ। जी सर। तो दोनों ही कारण है, हम उनको ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम दिनेश कार्तिक को भी सही जगह पर बैठा नहीं पा रहे हैं, सही उनको मौके नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन देखिए, हो सकता है ये 3 मैचेस सीरीज में, हो सकता है आगे के मैचेस में उन्हें मौका मिले। जी सर, प्रसिद्ध कृष्णा या फिर शार्दुल ठाकुर, आप कौन से खिलाड़ी को मौका देना चाहेंगे, क्योंकि इनमें से एक खिलाड़ी आपको खेलता हुआ आज के मुकाबले में नजर आएगा? मैं प्रसिद्ध कृष्णा को लेना चाहूंगा, अगर दोनों में से कंपेरिजन करना है। जी, लेकिन सर शार्दुल ठाकुर भी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी कर लेते हैं अच्छी। हाँ, ये ठीक है, लेकिन हमारे पास बल्लेबाजी की हमारे पास इतनी कमी नहीं है। हमारे पास अगर हम ये मानते हैं 2 ऑलराउंडर है हमारे पास, तो हमारे पास 7 बल्लेबाज होते हैं। जी 7 बल्लेबाजों से ज्यादा हम क्या लेके करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। जी और उनकी बल्लेबाजी की शायद ही हमें जरूरत पड़े, बहुत ही रेयर चांस होगा कि उनके बल्लेबाजी की हमें जरूरत पड़े। इसलिए मैं प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाना चाहूंगा। प्रसिद्ध कृष्णा में स्पीड है और मूवमेंट है, वो यंग है, अभी काफी यंग है, तो मैं प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देना चाहूंगा।
जी सर, आप ये बताइए जो T20 सीरीज कही है इससे हमने क्या पाया, क्या खोया? देखिए, पाना को तो हमने जो पाना था वो शायद आयरलैंड के साथ ज्यादा पाया था, दीपक हुडा को। जी सर। और हमने मुझे कोई इसमें T20 में कोई भी गेम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे पास अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव की, तो वो पहले से है, हमारे पास कुछ भी हमें नया नहीं मिला है। जी जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद अर्शदीप कुछ कर पाए, तो अर्शदीप को भी एक ही मैच का मौका मिला, उसमें भी वो औसत दर्जे के बॉलर भी दिखाई दी। जी तो गेंद हमारी कोई खास नहीं। जी। तो सर आप इंग्लैंड की टीम की बात करते हैं, आज तो बेहद ही मजबूत स्थिति में टीम नजर आ रही है। जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, लियाम और बेन स्टोक्स और साथ ही साथ जोस बटलर, सभी खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है। और साथ ही साथ जोस बटलर एक अच्छे कप्तान के रूप में जाने जाते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर भी रहने वाला है कप्तानी का और साथ ही साथ बल्लेबाजी का। ये बिल्कुल, इसमें जो इस वक्त कमजोर कड़ी दिखाई दे रही है वो केवल जेसन रॉय की। जी वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। बाकी उनके बल्लेबाज तो लगभग सभी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जेसन रॉय भी ऐसे बल्लेबाज है कि अगर वो खड़े हो गए तो फिर वो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि बटलर है, जॉनी बेयरस्टो है, जी ये सारे के सारे तेज खेलने वाले बल्लेबाज हैं, बहुत तेज खेलते हैं और सारे के सारे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जी। तो देखिए उनकी सर। टीम बहुत जी मजबूत दिखाई दे रही है, इसमें जी। दो राय। सर दोनों टीमों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत नजर आती है? क्योंकि टीम इंडिया में मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शमी है और साथ ही साथ शिखर धवन की यहाँ पर वापसी हुई है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की बात करते हैं तो उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया है। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम आज का मुकाबला जीत पाएगी? मुझे लगता है कि 55-45, 55 इंग्लैंड, 45 इंडिया। जी सर, इंडिया को इतना कम क्यों? नहीं नहीं, इतना कम नहीं, 55-45 जी तो लगभग बराबर का ही है रेशियो। जी मुझे थोड़ा सा इंग्लैंड की पक्ष में स्ट्रॉन्ग ज्यादा दिखाई दे रही है इंग्लैंड की। जी अपने उनके होम कंडीशंस है, होम ग्राउंड है और उनकी टीम फॉर्म में भी है। जी। सर वेस्ट इंडीज के खिलाफ शिखर धवन को कप्तान बनाया जाना है, तो आप इसे किस तरीके से देख पाते हैं? क्योंकि लगातार हमारी जो टीम है, जो बीसीसीआई अध्यक्ष हैं, लगातार कप्तान बदल रहे हैं, कभी रोहित, कभी पंत, कभी हार्दिक पांड्या, कभी बुमराह या फिर कभी शिखर देखिए, धवन। बीसीसीआई अध्यक्ष ने तो हेलो जी सर। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? देखिए, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली तो खुद ये कह रहे हैं स्थान बदलना सही नहीं है, और ये सही है भी नहीं वास्तव में। जी कि हम यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम किस फॉर्मेट में किसे कप्तानी देना चाहते हैं। जी ये वास्तव में अनफॉर्चुनेट जी सिचुएशन सर। है, और हमें इस पर तुरंत ही कंट्रोल करना चाहिए। हमें अनाउंस कर देना चाहिए इस फॉर्मेट, अगर हम अलग अलग फॉर्मेट्स के अलग अलग कप्तान भी बनाना चाहते हैं तो हमें ये बता क्लियर कर देना चाहिए कि भाई आगे आने वाले 1 साल तक या 10 मैचों तक या 5 मैचों तक हमारे ये कप्तान रहेंगे। जी सर। और अगर हम एक ही कप्तान को रखना चाहते हैं तो हमें एक कप्तान और एक वाइस कैप्टन कैप्टन अनाउंस कर देना चाहिए कि भाई इनकी एब्सेंस पे ये कप्तानी करेंगे, दैट्स ऑल। उसमें कोई समस्या वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। और ठीक है सर। लगातार कैप्टन चेंज करना तो टीम के हित में नहीं। जी सर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए आज एक अग्नि परीक्षा रहने वाली है, क्योंकि T20 तो हमने जीत लिया है, लेकिन आज वनडे की तैयारी है, वनडे की बारी है। तो मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।